हेलो स्टूडेंट्स, रश्मि लर्निंग स्पेस में आप सभी का स्वागत है। हम वास्तविक संख्या के विषय में चर्चा कर रहे हैं। वास्तविक संख्या से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। वास्तविक संख्या से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 5 या 6 नंबर का आता है ऑब्जेक्टिव और 2-2 मार्क्स का आता है सब्जेक्टिव। ये मान लीजिए 6 नंबर का आएगा और ये 4 नंबर का आएगा, यानी 10 नंबर का। रियल नंबर से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। संख्याओं के बारे में हम अच्छी तरह जान चुके हैं। अब हम जानेंगे जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, जहां Q नॉट इक्वल 0 हो, तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके, जहां Q नॉट इक्वल 0 हो, उसे हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। और जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सके, उसे हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सके, उसे हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या बोलेंगे। अब हम जानेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा, भाग। अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है? अब हम जानेंगे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ क्या होता है, यानी योग क्या होता है। तो मान लेंगे हम एक परिमेय संख्या 2 और एक अपरिमेय संख्या √2 मान लेते हैं। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ने के बाद यहाँ पे जो भी संख्या आएगी वो क्या आएगी? अपरिमेय संख्या आएगी। अपरिमेय संख्या। अब एक क्वेश्चन आ जाए, फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है? अब क्वेश्चन आ जाए कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है। अभी हम लोग पढ़े कि योग क्या होगा। मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, तो मान लीजिए एक परिमेय संख्या मान लेंगे हम 2 और जोड़ और 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। अब उसी तरह एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर जानेंगे, तो हम मान लेंगे कोई एक परिमेय संख्या मान लीजिए 2 मान लेते हैं 2, और ये अंतर पूछ रहा है तो घटाएंगे हम, और एक अपरिमेय संख्या यानी √2 ले लेते हैं, अपरिमेय संख्या है। तो 2 में √2 को घटाएंगे तो यहाँ पे जो भी संख्या आएगी वो क्या आएगी? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। अब तीसरा क्वेश्चन आ जाए कि एक परिमेय संख्या
एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या संख्या का गुणनफल क्या होगा। अब आ जाए कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। एक परिमेय संख्या हम 2 ले लेते हैं और एक अपरिमेय संख्या हम गुणनफल पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे और एक अपरिमेय संख्या लेंगे √2। अब 2 में √2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2√2। ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। जैसे 2 और गुना √2, 2√2 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 2√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो यहाँ पे परिमेय संख्या भी आएगी। जैसे एक परिमेय संख्या हम शून्य क्या है, 0 क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम 0 अगर ले ले और यहाँ पे गुना, और एक अपरिमेय संख्या हम √2 ले लेते हैं तो यहाँ पे ये गुना 0 से गुना करेंगे किसी संख्या से तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो गया। और 0 के नीचे क्या छुपा रहता है, 1, यानी ये क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या भी होगा और अपरिमेय संख्या भी होगा। कैसे, कब अपरिमेय होगा और कब परिमेय होगा, इसके विषय में हम जानेंगे। तो यहाँ पे हम शून्य क्या लिए थे, शून्य एक परिमेय संख्या है और √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो शून्य और √2 में गुना करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और 0 क्या है, परिमेय संख्या है। अगर हम अशून्य परिमेय संख्या से गुना करें अपरिमेय संख्या में तो गुणनफल क्या आएगा, इसका गुणनफल अपरिमेय आएगा, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे हम देखें कि अशून्य परिमेय संख्या से गुना करेंगे अपरिमेय संख्या से तो ये अपरिमेय संख्या आएगी। अब यहाँ पे जानेंगे कि शून्य परिमेय संख्या में गुना करेंगे अपरिमेय संख्या से तो इसका गुणनफल क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। अशून्य परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो, इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या आएगा। अगर शून्य परिमेय संख्या हो और गुना करेंगे अपरिमेय संख्या से तो इसका गुणनफल परिमेय संख्या आएगा। अब हम जानेंगे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो भागफल क्या होगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या से भाग करने पर भागफल क्या होगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है। भागफल
क्या होता है? एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है? तो एक परिमेय संख्या से भाग करेंगे एक अपरिमेय संख्या से, तो भागफल हमेशा एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय अशून्य ले लेंगे कि अशून्य परिमेय संख्या शून्य ना हो, अशून्य परिमेय संख्या से भाग करेंगे एक अपरिमेय अशून्य परिमेय संख्या से भाग करेंगे अपरिमेय संख्या में, तो यहाँ पे हमेशा भागफल अपरिमेय आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। अब हम पढ़ेंगे संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा और भाग के बारे में। अगर यहाँ पे पढ़ेंगे एक संख्या है √2 प्लस √2, इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? √2 प्लस √2 को जोड़ेंगे क्योंकि ये सेम है, रूट के अंदर ये दोनों संख्या सेम है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे एक छुपा है और एक यहाँ पे है, तो एक एक 2 √2 हो जाएगा इसका आंसर। यहीं पे एक दूसरी संख्या ले लेंगे कि √2 प्लस √3, तो ये नहीं जुड़ेगा, इसको ऐसे ही ये हो जाएगा 2 √2 प्लस √3, ये क्योंकि ये रूट के अंदर सेम संख्या नहीं है तो ये ऐसे ही रह जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन आ जाए कि 3 √2 प्लस 2 √2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो 3 √2 देखिए यहाँ संख्या सेम है, रूट के अंदर सेम संख्या है, तो इसको हम जोड़ देंगे 3 और 2 5 √2। इसी तरह एक और क्वेश्चन आ जाए √8 प्लस √18, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो √8 को हम लोग पहले रूट से इसको तोड़ेंगे, इसको गुना करेंगे, तो √8 को हम फैक्टर करेंगे तो 2 गुने 2 होगा। कैसे होगा? यहाँ पे मान लीजिए √8 है तो √8 को हम फैक्टर करेंगे तो 2 4 बार में आएगा, फिर 2 कितना हुआ 3 हम लिख दिए, फिर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़, फिर √18 को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा 9, फिर 2 3 से कटाएंगे तो तीसरी का 9, √18 को हम क्या लिखेंगे 2 गुने 3 अब जोड़ा लगाएंगे, ये संख्या से जोड़ा लग गया, अब इसको निकालेंगे तो इसमें से निकल जाएगा 2 √2 प्लस यहाँ से निकलेगा 3 √2, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 √2। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि √27 प्लस √48 को जोड़ना है, इसको हम जोड़ेंगे √27 को पहले फैक्टर करेंगे, 3 से 9 3 27, फिर 3 से 3 का 9, फिर यहाँ पे 48 का फैक्टर करेंगे तो 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 3 से, फिर 2 से कटेगा 6 3 बार। अब यहाँ पे आ गया, हम क्या आ गया √27 का क्या लिखेंगे 3 गुने 3 प्लस √48 का क्या लिखेंगे 1 2 3 4 गो 2 है, 1 2 3 4 गो 2 है, इसको 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 का 24 और 24 दूना 48, सॉरी 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 दूना के 16 16 तिया 48। अब यहाँ पे हम जोड़ा लगाएंगे, ये कितना क्या निकलेगा 3 √3 प्लस 2 गुने 2 निकलेगा और √3 हो जाएगा इसमें, तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 3 √3 प्लस 2 दूना का 4 √3 यानी 7 √3, यह इसका आंसर हो जाएगा। जब तक रूट वाली संख्या नहीं मिलेगी तब तक जोड़ नहीं होगा, ये रूट वाली संख्या मिलेगी तभी यहाँ पे जोड़ होगा, अगर नहीं मिलेगी तो वो वैसे उतर जाएगा, उसका जोड़ नहीं होगा। और ये हम लोग पढ़ लिए जोड़ के बारे में पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे घटाव के बारे में। हम लोग पढ़ रहे हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा और भाग। जोड़ तो पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे घटाव। यहाँ पे 2 √3 क्वेश्चन आ जाए, 2 √3 में से घटाएंगे हम
3√4। तो ये नहीं घटेगा क्योंकि ये यहाँ पे रूट के अंदर सेम संख्या नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे हम 2√3 अब माइनस 3√4। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि 3√2 घटाओ √2। इसको हम घटाएंगे, 3√2 में से √2 को घटाएंगे। ये देखिए यहाँ पे सेम संख्या है, रूट के अंदर सेम संख्या है, तो इसको हम घटाएंगे, ये घट जाएगा। तो 3√2 में से 1√2 घटाएंगे तो 2√2 आएगा। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन अगर आ जाए कि √48 में से घटाएंगे √27 तो क्या आएगा। तो अभी हम बताए थे √48 का फैक्टर, फिर कर लेते हैं। 2 गुने 2, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16 और 16 तिया 48। घटाओ 27 का, तितरी का 9 और 9 तिरी 27। इसमें जोड़ा लगाएंगे तो यहाँ पे निकल गया 2 गुने 2 और √3। घटाओ इसमें से 3 और √3। यहाँ पे 2 दूना का 4√3 घटाओ 3√3। ये घट जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेम संख्या है, तो 4 में से 3 गया तो खाली √3 बचेगा आंसर। अब हम पढ़ेंगे गुणना। गुणना यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि 2√2 में गुना करेंगे √3 से तो क्या होगा। तो 2√2 में √3 से गुना करेंगे तो ये जो रूट में है जो संख्या उससे गुना हो जाएगा। 2 है तो 2 ऐसे ही, और √3 दूना का 6 यानी 2√6। फिर दूसरा अगर आ जाए कि 3√3 गुने 2√2 तो इसका क्या होगा। तो ये देखिए, ये जो बाहर संख्या है बाहर से गुना करेंगे, और जो अंदर की संख्या है अंदर से गुना करेंगे। तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6, और √3 में 2 से गुना करेंगे तो 6, 6√6। फिर यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन आ जाए कि 2√6 गुना 4√3। 2√6 गुना 4√3, तो ये बाहर के बाहर संख्या से गुना करेंगे तो 4 दूना का 8, और √6 में 3 से गुना करेंगे तो 18। ये रूट के अंदर संख्या जो है अगर ये टूट सकती है तो हम इसे तोड़ेंगे, यानी 8 और √18 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3, 3 गुना के 6, 6 3 18, ये निकल जाएगा। तो 8 गुने 3√2, तो यहाँ 8 का 24√2 आंसर हो जाएगा। अब हम चौथा क्वेश्चन लिखेंगे 3√5 गुने 6√15। यहाँ पे देखिए 3 में 6 से गुना करेंगे तो 18, और 5 15 में 5 से गुना करेंगे तो 15 पचे 75। ये अब टूट सकता है, ये रूट की संख्या जो है उसको हम तोड़ेंगे। तो 18 गुने 3 गुने 5, 15 15 पचे 75, यहाँ पे निकल जाएगा। 18 गुने 5√3, तो 18 पचे 90 और √3 इसका आंसर हो जाएगा। ये हम लोग पढ़ लिए गुणा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे भाग के बारे में। भाग के बारे में √12 और √8 से भाग लगाएंगे। तो √12 और √8 को हम इसमें लिखेंगे, एक ही रूट में दोनों को लिखेंगे। घटाएंगे 4 तिहाई 12 और 4 गुना के 8, यानी √3/2। इसको हम √3 बटा √2 इस तरह लिख सकते हैं, यही आंसर हो जाएगा। एक नंबर क्वेश्चन। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे √24 बटा √12। अब √24 और √12 को हम एक ही रूट में लिखेंगे, 24/12, 12 दूना का 24, ये 2 बार में, यानी √2 इसका आंसर हो गया।
फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन, रूट 48 बटा रूट 75। फिर इसको एक ही रूट में लिखेंगे, रूट 48 बटा रूट 75 को इस तरह लिख देंगे। रूट 48 और रूट 75 को काटेंगे, 16 48, 3 से काटेंगे तो 16 48 और 3 से काटेंगे तो 25 तिहाई 75, यानी रूट 16 बटा 25। और 16 और 25, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 और 25 का 5, यानी 4 बटा 5 इसका आंसर हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन डालेंगे, 4 नंबर बनाएंगे। 120 बटा में 2 रूट 2, 120 बटा में 2 रूट 2, तो हम 120 को ऐसे ही लिख देंगे। अब बटा 2 रूट 2 को हम क्या 8 लिख सकते हैं, रूट 8। कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम 8 का फैक्टर अगर करेंगे तो 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा तो 4, फिर 2 से कटेगा तो 2, यानी कितना आ गया, 8 का फैक्टर क्या आएगा 2 गुने 2। इसी तरह हम यहाँ पे क्या, इसको हम लिख सकते हैं रूट 8 बराबर, इसको जोड़ा लगाएंगे तो 2 रूट 2, यानी 2 रूट 2 की जगह पे हम रूट 8 लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, रूट 8। अब दोनों को 120 बटा रूट 8, यानी अब यहाँ पे भाग लगाएंगे तो 15 बटे 120, यानी रूट 15 इसका आंसर आ गया। ये हम लोग पढ़ लिए भाग के बारे में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग के बारे में जान गए, सीख चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम जानेंगे भिन्न को सरल रूप में लिखना। भिन्न को सरल रूप में लिखना, भिन्न को सरल रूप में लिखना, भिन्न को सरल रूप में लिखना, भिन्न को सरल रूप में लिखना। यानी एक क्वेश्चन अगर आ जाए कि 18 बटा 24, यहाँ पे इसको सरलतम रूप लिखना है, तो 18 बटा 24 को हम पहले भाग लगाएंगे तो 2 काटेगा कितना, 9 से काटेंगे तो 9 दूना के 18 और 12 दूना का 24, यहाँ पे क्या आ गया 9 बटा 12। फिर यहाँ पे हम काटेंगे 3 से तो 3 का 9 और 3 चौका 12, यहाँ पे क्या आ गया 3 बटा 4। अब तो ये नहीं कटेगा, तो ये क्या हो गया 18 बटा 24 का सरलतम रूप क्या हो गया 3 बटा 4। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ जाए, 48 बटा 20, तो 48 बटा 20 को हम तोड़ेंगे, 2 से काटेंगे तो 24 दूना 48 और 10 दूना का 20, यहाँ पे क्या आ गया 24 बटा 10। फिर यहाँ पे हम काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 12 दूना 24 और 5 दूना के 10, यहाँ पे क्या आ गया 12 बटा 5, यानी 48 बटा 24 का सरलतम रूप क्या आ गया 12 बटा 5। अब तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे जानेंगे 1640 बटा 1800, 1640 बटा 1800। यहाँ पे एक एक शून्य काट देंगे हम, यहाँ पे क्या बचेगा 164 बटा 180। इसमें फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 8 दूना का 16, 2 दूना का 4, यहाँ पे 82 बार में ये कट गया और ये कट गया 90 बार, यानी 82 बटा 90। फिर इसको काटेंगे हम 2 से, तो 4 दूना के 8 41 और यहाँ पे कट गया 45 बार, यानी 41 बटा 45 इसका आंसर आ गया। फिर यहाँ पे चौथा क्वेश्चन बनाएंगे 132 बटा 80, 132 बटा 80। फिर यहाँ पे हम काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 6 दूना के 12 और यहाँ पे बच गया 6 दूना के 12 66, यहाँ पे हो गया 40, तो 66 बटा 40। फिर यहाँ पे काटेंगे 33
3 बार में 2 से काटेंगे तो 33 दूना का 66 और 20 दूना का 40। यहाँ पे क्या आ गया 33/20। अब ये नहीं कटेगा तो यही इसका सरलतम रूप हो गया। आज हम लोग पढ़े परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग के बारे में और भिन्न को सरल रूप में लिखने के बारे में। ये जो मान लीजिए ये इसका सरलतम रूप क्या हो गया 3/4। ये तो हम जान गए। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।